नमस्कार. आज सगळे धन्य झालेले आहेत. ज्या दादांनी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी पूर्ण आयुष्य कष्ट केलेले आहेत तेच आपल्या समोर आहेत. म्हणजे मंत्री म्हणून त्यांचं स्वागत करण्यापेक्षा एक सच्चा माणूस आणि एक देशासाठी तळमळीने काम करणारा माणूस ह्याबद्दल इतका आदर आमच्या मनात आहे. जोरदार टाळ्याने स्वागत होऊन जाऊ दे उच्च आणि तंत्र शिक्षण मंत्री महाराष्ट्र राज्य चंद्रकांत दादा पाटीलजी यांचं. आज अंतरयोग गुरुकुलला भेट देण्यासाठी ते खास वेळ काढून आले. आम्ही अत्यंत कृतज्ञ आहोत. नमस्कार. हमारे बीच में अभी तो उच्च शिक्षण और टेक्निकल जो हम बोलते हैं ना अभी सब उसके मंत्री चंद्रकांत पाटिल जी अपने बीच में है. आपके बच्चे आप सब खुद सीखते हो. गणपति अथर्वशीर्ष हमने जो किया था शिविर, जो इट वाज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा शिविर, उसमें निरूपण जो किया था, खास करके सरस्वती दीक्षा जो बच्चों का थर्ड आई जो एक्टिवेट होता है, तो उसकी अनुभूति यही मैं बताना चाहता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे ऑटोमेटिक अपने क्षेत्र में टॉपर्स होना चालू होते हैं. अभी हर लड़का टॉप आएगा ऐसा नहीं, बट ही परफॉर्म्स सो वेल. त्याच्यानंतर मग संगीत, कला क्या अन्य क्षेत्र में ऑटोमेटिक होता है, जिसको हम चाइल्ड प्रोडिजी बोलते हैं. वो अनुभूति देखने जैसी चीज़ है कि वो कैसे होता है. अपने शास्त्रों में लिखा हुआ है कि इस तरह से किया जा सकता है. आज बाहर तो बहुत अच्छी चल रहा है और मेरा मान्यता है कि ज्ञान विज्ञान इसकी युति हमेशा हो जाए. तो आप सब ने अनुभूति तो ले ली है. अलग से उन्होंने मुझे वचन दिया है कि ये तो आज एकदम फास्ट विजिट था, लेकिन अलग से एक बार वो आने वाले आपको वापस एक बार भी मिलेंगे और हमारी नित्य मुलाकात भी होती रहेगी, ऐसा मुझे विश्वास है. कुछ तो बड़ा गणेश एक आयोजन अभी होने वाला है, उसके बारे में भी आपको बताता हूँ. वो अभी अगले महीने में करना है. धन्यवाद. मेरा नाम चंद्रकांत पाटिल, महाराष्ट्र का हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन और संसदीय कामकाज यानी विधानसभा जो चलती है उसको एक मॉनिटर लगता है, तो वो मैं हूँ. तो मेरे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत 6000 कॉलेजेस आते हैं और 78 यूनिवर्सिटीज़ है. पॉलिटेक्निक में 350 पॉलिटेक्निक, 350 इंजीनियरिंग कॉलेज, कुल मिलाकर लगभग 43 लाख 43 लाख विद्यार्थी अभी महाराष्ट्र के शिक्षा क्षेत्र में पढ़ रहे हैं. ये कैसी लिंक लगती है, तो आज सुबह 5 बजे उठकर 6:30 बजे निकलकर राज्यपाल महोदय की भेंट थी, वो करके मैं यहाँ आया. अब 6 मीटिंग्स है मंत्रालय में, इसलिए मैं ज़रा जल्दी में हूँ. और शाम को एक 10:30-11 बजे क्यों न हो पूना में पहुँचना है कि स्वामी उपेंद्र जी जो आचार्य उपेंद्र जी, उनको मिलने के लिए आप आ सकते हैं क्या. तो मेरे मंगल बुध में बाय कंपल्शन मुंबई आना ही पड़ता है. मंगल को कैबिनेट रहती है, मंत्रिमंडल की बैठक, और बुध को जैसे आज ढेर सारी मीटिंग रहती है, कोई भी प्रॉब्लम बताए तो उसकी मीटिंग लगानी पड़ती है. तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं बुध को आऊँगा. तो मुझे ये इतना बड़ा विषय है मालूम नहीं, इसलिए मैं 15 मिनट निकल के आया, क्योंकि मुझे अभी मंत्रालय में पहुँचना है. तो अभी मैंने आचार्य जी को प्रॉमिस किया है कि मैं अगली बार जो आऊँगा थोड़ा समय निकल कर आऊँगा. तो आप इस अंतरयोग फाउंडेशन के माध्यम से स्वयं को ढूंढने का प्रयत्न जो कर रहे हैं, हर आदमी स्वयं को ढूंढता है कि मैं कहाँ से आया और मुझे कहाँ जाना है. तो वो ढूंढने में वो अलग अलग गुरु करता है, लेकिन एक से अनुभूति नहीं मिली तब तक कोई आपको और मिलता है. और जो नॉर्मल शिक्षा करता है, नौकरी करता है, शादी करता है, बच्चे होते हैं, ऐसे व्यक्ति को वो शोध शायद ज़िंदगी में भी नहीं लगता, क्योंकि वो पार्ट टाइम ढूंढता है ना. तो ये फुल टाइम ढूंढते हैं, तो उनको जल्दी
तो इसलिए तो अपने परंपरा में, अपने संस्कृति में 4 पार्ट बनाए ना आयुष्य के, कि जिसमें उन पार्ट में उतना करके छोड़ देने का। तो उसमें पहला पार्ट तो ये है कि जिसमें हम बच्चे हैं, सीखते हैं। दूसरा पार्ट है हम संसार करते हैं। तीसरा पार्ट जो है हम समाज के लिए काम करते हैं। और चौथा पार्ट जो है उसमें हमने ये सारी जानकारी लेने की, कहाँ से आए भाई, आते वक्त पैसे क्यों नहीं लेकर आए, आते वक्त मेरी भाषा क्यों नहीं थी, आते वक्त मेरी जाति क्यों नहीं थी, और जाते वक्त इतना पैसा कमाए ऊपर कैसे लेकर नहीं जा सकते। क्योंकि अपने हिंदू संस्कृति में शरीर पर एक धागापण ठेवायचा नसतो, जो कमर में बांधते हैं उसको क्या कहते हैं हिंदी में, करदोड़ा, उसको भी तोड़ना पड़ता है, अदरवाइज मुक्ति नहीं मिलती। तो इसका अर्थ भगवान ने जिस स्थिति में भेजा उस स्थिति मैंने स्मशान भूमि तक जाने तक कपड़े पहनते हैं, बाद में सारे निकालने पड़ते हैं विथ क्लॉथ्स, जलाया तो ऐसा माना जाता है कि उसको मुक्ति नहीं मिलती। तो ढूंढते हैं कि कुछ रहा है क्या। तो इसका अर्थ क्या है कि जो कमाया इधर छोड़ के जाने का। तो इसका अर्थ ही हम सब सामान्य व्यक्ति को ध्यान में नहीं आता। तो कोई गुरु आवश्यक है। तो ऐसे आप जिनको गुरु मान रहे हैं, मैं मेरी साधना बहुत करता हूँ और उसमें जैसे उपेंद्र जी है, ऐसे कई लोगों से मैं कनेक्ट हुआ हूँ। उसके कई लोगों के नाम या उनकी अनुभूति देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि आप तो पॉलिटिक्स में है, आप तो संसारी है, तो इतना आपका कनेक्शन कैसा। तो शायद वो पूर्व संचित रहता है। तो पूर्व संचित मेरा ऐसा है, ऐसा मैं मानता हूँ। इससे मुझे ऐसे सारे उपेंद्र जैसे लोग कनेक्ट होते जाते हैं। तो मैंने एक इच्छा व्यक्त की कि ये सारा नई शिक्षा नीति जो मोदी जी ने डिक्लेयर की, उसमें बच्चों को बचपन से पढ़ाया जाए। ओमकार क्या है, योग क्या है, मेडिटेशन क्या है, ये परमेश्वर क्या है। तो क्योंकि इस बड़े बड़े साइंटिस्ट भी बड़े बड़े शोध लगाने के बाद एक स्टेज में ऐसे आते हैं कि नहीं, इसके आगे क्या है मुझे दिख नहीं रहा। तो मोदी जी का प्रयत्न है कि बचपन से ही बहुत आसान, जला सोपे शब्द म्हणून, सोपे शब्दों में उसको बताते 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 वो नॉर्मल जीवन भी जिए, लेकिन वो ये सारा जो न दिखने वाली दुनिया है उसको मालूम हो और वो साइंस से रिलेटेड हो। कि हर बात को अभी आजकल लॉजिक चाहिए, क्या इसका लॉजिक है, क्या इसका कारण है, दिखाओ। तो इसमें शायद हम आचार्य जी को कनेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट टाइम मेरा राज्य का डायरेक्टर है देवड़ान करके, उसको मैं लेकर आऊँगा। अभी थोड़ी जल्दी है। सबको मेरा नमस्कार। धन्यवाद। हाँ, 2 शब्द कहना चाहता हूँ कि अभी गणेश का जो बड़ा कार्यक्रम, गणेश याग जो करने वाले हैं, और उसी में, हाँ, जो मुंबई में ही है, तो उसमें स्पेशली साइंस ऑफ हीलिंग करके शिव साधना है ना, वो गणेश का भी है शिव साधना। तो उसमें आप ज़रूर आना। आपका सारे अनुभूति लेने जैसी चीज़ है। मतलब वो सिर्फ यूजुअली मैंने देखा है मंत्री जो आते हैं या प्रोग्राम आते हैं या सेलिब्रिटी आते हैं, वो 5, 10, 15, 20 मिनट रहते हैं, निकल जाते हैं। तो मैं आमंत्रित करता हूँ, अभी हम आएंगे, उसके बारे में चर्चा ज़रूर करेंगे। ज़रूर चलो हो।